नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 2024 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न फिर से चर्चा में है। विगत दिनों आप लोगों ने सुना ही होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को और एल के अडवाणी जी, जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद 3 और लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की है और इसके साथ 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है, जो अब तक भारत रत्न की सूची में सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के अलावा किन 3 अन्य लोगों को भारत रत्न दिया गया है और जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है और इसका स्वागत किया गया है। उसमें सबसे प्रमुख हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक रहे और भारत में कृषि क्रांति के जनक रहे। एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म 1925 में हुआ तमिलनाडु में। हालांकि उनकी मृत्यु अभी 2023 में ही हुई, सितंबर में। लगभग 97-98 साल वो जीवित रहे। भारत में कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक थे। और आज़ादी से पहले जिस तरीके से हमारे देश में अन्न की कमी थी और अन्न की कमी से सूखा पड़ता था, और आज़ादी से ठीक पहले का जो बंगाल का जो फेमाइन था, बंगाल का जो अकाल था, उसने इनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। हालांकि इनके पिता इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो उस समय एक प्रतिष्ठित पेशा माना जाता था, लेकिन इनका मन कृषि कार्य में लगता था और ये कृषि वैज्ञानिक बने और देश की जो खाद्यान्न आपूर्ति थी उस पर इन्होंने काम किया। एम.एस. स्वामीनाथन जी की ही देन है कि आज भारत में खाद्यान्न सरप्लस में हो रहा है और हम अपनी 140 करोड़ की आबादी को तो भोजन दे ही पा रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, साथ ही साथ हम विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिलना बहुत ही सराहनीय कदम रहा भारत सरकार का। इसके अलावा जो दूसरे जो भारत रत्न विजेता रहे, पी.वी. नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, और इनका जन्म 1921 में हुआ तेलंगाना में, मृत्यु 2004 में। और आज हम जो भारत में आर्थिक प्रगति देख रहे हैं, या जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में एक तरह से सबसे तेज भाग रही है, अगर इसकी नींव रखने की बात करी जाए तो पी.वी. नरसिम्हा राव जी को है। 1991 से 1996 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्हीं के नेतृत्व में भारत में लिबरलाइजेशन या आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। उन्होंने पी.वी. नरसिम्हा राव, उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको अपना वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह जी के सलाह पर ही उन्होंने भारत में लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया, यानी देश के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए और उससे निश्चित रूप से देश में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हो गईं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, एक समय था कि भारत का सोना विदेशों में गिरवी रख दिया जाता था, इतनी दिक्कतें थीं आर्थिक जगत में। लेकिन ये पी.वी. नरसिम्हा राव की ही सोच और मनमोहन सिंह का क्रियान्वयन या विशेषज्ञता थी, जिसने आज भारत को आर्थिक जगत में विश्व मंच में इतना आगे
कर दिया है। तीसरे और सबसे जो चर्चित भारत रत्न विजेता चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका जन्म 1902 में नूरपुर हापुड़, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, हालांकि उस समय वो ज़िला नहीं था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और मृत्यु उनकी 1987 में हुई। चौधरी चरण सिंह का जितना भी कृषि क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार या कृषि प्रधान जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर उनका बहुत प्रभाव था और किसान नेता के रूप में उनको जाना जाता है। किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। चौधरी चरण सिंह जी की ही देन थी कि राजनीति में किसान मुख्य धारा में आ गए और उनके बाद हर सरकार को अगर सत्ता में आना है तो बिना किसानों की बात किए वो सत्ता में नहीं आ सकता था, जबकि इससे पहले किसान बहुत बुरी दशा में रह रहे थे। उनके बाद किसी भी सरकार ने किसानों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करी, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। तो थोड़ा सा हम लोग भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं कि आखिर भारत रत्न का इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले ये जो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला, इनको मिलाकर अब तक कुल 53 हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। और इस वर्ष सबसे ज़्यादा, जैसा कि पहले भी मैंने अभी जिक्र किया कि इस वर्ष यानी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में भारत रत्न से लोगों को नवाजा नहीं गया था। इससे पूर्व मात्र 1999 में 4 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न के इतिहास की बात हम करें तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था। सी राजगोपालाचारी, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे सीवी रमन, जो वैज्ञानिक थे। उस वर्ष तक ये तय था कि सिर्फ जीवित लोगों को ही भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन अगले वर्ष 1955 में ये तय हुआ कि मृत्यु के उपरांत भी भारत रत्न से देश के प्रति की गई सेवाओं के बदले में भारत रत्न दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं 2013, जब भारत रत्न की काफ़ी चर्चा हुई, जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और क्रिकेट जो भारत के लोगों की रग रग में दौड़ता है। अब भारत रत्न पुरस्कार में दिया क्या जाता है, तो आप ये जान लें कि इसमें एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है। पदक एक जो पेड़ का पत्ता होता है उसके आकार का होता है, और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत रत्न जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं या भारत रत्न जो पुरस्कार है उसमें कोई भी धनराशि नहीं मिलती है। इसके साथ साथ ये आवश्यक नहीं है कि ये प्रति वर्ष दिया जाए। सरकार की मर्जी के ऊपर होती है कि प्रति वर्ष भी दे सकता है, गैप भी कर सकते हैं। अगर हम पिछले भारत रत्न की बात करें तो ये 2024 में थोक के भाव में 5 लोगों को मिला। इससे पहले 2019 में भारत रत्न दिया गया था संगीतकार भूपेन हजारिका, जो असम से आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत रत्न जो प्राप्त व्यक्ति हैं, आखिर उनको क्या क्या अलग से क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो निश्चित रूप से भारत का सर्वोच्च नागरिक पदक है, तो सम्मान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है।
और वो भी देश के द्वारा दिया गया सम्मान। लेकिन इसके साथ साथ वीवीआईपी का दर्जा उन्हें मिलता है, रेलवे में मुफ्त पास मिलता है, जितने भी बड़े सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको आमंत्रित किया जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, यानी विदेश यात्राओं में या एयरपोर्ट्स पे उनको विशेषाधिकार हासिल होता है। इसके साथ साथ उनको फ्री हवाई यात्रा भी मिलती है, यानी अब सचिन तेंदुलकर कहीं भी जाते होंगे तो उनको हवाई टिकट नहीं खरीदने पड़ते होंगे, उनको फ्री हवाई यात्रा भारत सरकार की तरफ से मिलती है। तो भारत रत्न के बारे में उम्मीद है कि आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।